आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और 7 न्यूज में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आज जनपद मैनपुरी में जो है ना यातायात माह का शुभारंभ हो चुका है और जिसका शुभारंभ हमारे मैनपुरी में तैनात पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने जो है ना यहाँ पर किया है और उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर रैली का भी आयोजन किया गया है क्योंकि यातायात के चलते जो है ना सड़क दुर्घटनाओं की अगर जो बात करें तो देश और प्रदेश में और जनपदों में जो है लगातार सड़क दुर्घटनाओं को लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आइए हम बात करते हैं सर कि इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सर पुलिस कितनी तत्पर है और क्या जो है यातायात माह चलाया जा रहा है कितना जो है ये साकार होगा सर। सर जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर यातायात माह का शुभारंभ हो चुका है आपके द्वारा यहाँ फीता कर इसका शुभारंभ किया गया है, रैली भी निकाली जा चुकी है। सर क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे जो वाहन चालक है? दिशा निर्देश से ज़्यादा मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम है कानून है उसका पालन करें। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। और आपने देखा होगा कि भारी संख्या में बच्चे इसमें भाग लिए। बच्चे एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सुरक्षा के लिए, क्योंकि परिवार उनको सुनता है, समझता है। परिवार अगर समझने लगेगा तो जो सड़क सुरक्षा संबंधी जो नियम टूटते हैं वो टूटना कम हो जाएगा। प्लस ये है कि हमने इस बार मैनपुरी में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है कि इस माह में लोग जुड़े अपने सुझावों के साथ, शिकायतों के साथ और फीडबैक वगैरह आदि के साथ, ताकि हम लोगों को जोड़ सके कि उनकी हमसे क्या अपेक्षा है। हमने कंट्रोल रूम है उसमें नंबर जारी किया है और हम लगातार लोगों के संपर्क में रहेंगे। हम वॉलंटियर बनाने का प्रयास करेंगे, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉलंटियरी इसमें शामिल हो और सड़क सुरक्षा को और मजबूत करें ताकि दुर्घटनाएं जो है वो कम से कम हो। सर जिस तरह से देखा गया कि यहाँ मैनपुरी से आने से पहले आप गाजियाबाद में थे जहाँ जी नोएडा में थे, तो सर आपने जो नोएडा में आपने एसपी यातायात बनकर जो वहाँ की यात्रा जो है सुगम बनाई है, क्या मैनपुरी में भी ये उस पर एक पहल कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं डीसीपी ट्रैफिक नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में तैनात था और उस दौरान मुझे बहुत अनुभव हुआ, सीखने को मिला और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं सीखा हूँ और लोगों को इसकी क्या सुविधा हो सकती है तो इम्प्लीमेंट करने का काम मिल रहा। और आपने देखा होगा कि मैनपुरी में जो शहर की यातायात व्यवस्था है, जैसे नो एंट्री को लागू करना, बड़े वाहनों को रोकना, नो एंट्री की समय सीमा लागू करना, जहाँ एकल रास्ता ये करना था वहाँ एकल रास्ता की शुरुआत की गई है। तो हमारे शहर के अंदर का ट्रैफिक स्मूथ हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं। जो बाहर के जो एक्सप्रेस वे हैं जहाँ दुर्घटनाएं होती है तो वहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको और रोका जाए। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि अपने जो जानकारी, अपनी जो शिक्षा है, हमने जो अनुभव है उसका हम लाभ और लोगों को दें और इसमें हम लोग लगातार प्रयास करें। सर अगर जो बात करें कि 2025 में जो आंकड़े थे, अब 2024 में जो आंकड़े थे वो अब 2025 में कई गुना बढ़े हैं, यानी कि 11 गुना प्रतिशत आंकड़ों की बात करें तो 11% सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। सर इनको रोकथाम करने के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम लोगों ने डेटा को बिल्कुल सही किया है ताकि हमारे पास डेटा ओरिजिनल है। जब डेटा ओरिजिनल रहेगा तो हमें पता चलेगा कि कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ दुर्घटना हो रहा है, किस दुर्घटना में मौतें हो रही है। तो डेटा जो सही किया गया है तो निश्चित तौर पर डेटा में बढ़ोतरी है। तो अब ये एग्जैक्ट डेटा के साथ हम लोग काम करना भी शुरू कर दिए कि कैसे इस एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। आपने जैसे कि मैंने पहले कहा कि शहर के अंदर के जो दुर्घटना की जो संख्या बहुत कम हुई है पहले की तुलना में, लेकिन अभी भी जो हमारा कार्य करने का जो एरिया है बाहर का, उसमें हमें काम करना बाकी है। जैसे जीटी रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहाँ इंजीनियरिंग को और मजबूत किया जा सकता है, कहाँ उसको सही किया जा सकता है, तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। अगर उनका फीडबैक हमें मिलते रहेगा तो हमें पता चलेगा कौन से कोर एरिया है जिसमें हमें काम करना है। सर अगर 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों से क्या अपील करेंगे चालकों से? देखिए, 4 पहिया वाहन अपने जो साइड का ध्यान रखें, जिस साइड में उनको चलना है, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, शराब पी के वाहन ना चलाएं, और 2 व्हीलर वाले ट्रिपल राइडिंग ना करें, हेलमेट का प्रयोग करें और गति सीमा का तो बिल्कुल ध्यान रखें। शराब पी के किसी भी हालत में वाहन ना चलाएं। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में हमारे जिले के कप्तान साहब गणेश प्रसाद जी। इनका साफ कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को में कमी आने के लिए सभी को जानकारी जागरूक होना चाहिए और जागरूक जब हो जाएंगे तो सड़क दुर्घटनाएं निश्चित तौर से कम हो जाएंगी। इनका साफ ये कहना है कि सड़क पर चलने से पहले आप शराब का सेवन न करें, 2 पहिया वाहन हेलमेट पहनकर यात्रा करें और तो वहीं 4 व्हीलर चालक आप बेल्ट लगाकर जो है ना बेल्ट का प्रयोग करें, तभी यात्रा सुगम हो सकती है
और वहीं जेके 24/7 न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि इन नियमों का पालन करें तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। कैमरामैन विमल के साथ अनिल शाक्य, जेके 24/7 न्यूज, मैनपुरी।